क्रिटिकल प्रोडक्ट इवेल्युएशन। आप सब लोगों ने जो प्रोडक्ट्स मुझे सबमिट की हैं उनमें से एक प्रोडक्ट जो है मैंने चूज की है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। तो उसको थोड़ा सा इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या क्या तरीके हमें जो है वो करते हैं इवेल्युएशन की और क्या क्या चीजें हमें देखनी होती हैं। तो प्रोडक्ट में सर्च करता हूँ पैकिंग क्यूब्स। तो हमने पैकिंग क्यूब सर्च किया तो हमारे पास आ गया पैकिंग क्यूब्स फॉर ट्रेवल 12 पीस और तमाम जो कीवर्ड उससे रेलिवेंट भी हैं और उनके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से। अच्छा जी, पैकिंग क्यूब्स हमने सर्च किया है तो हमारे पास आ गया कि शोइंग यू 1 to 48। ठीक है, 48 लिस्टिंग्स आपको शो हो रही हैं और 2000 लिस्टिंग्स ऐसी हैं जो amazon.sa के ऊपर पैकिंग क्यूब्स वर्ड के साथ इंडेक्स हुई हुई हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे जो है ये जो पूरा आपको बोर्ड नजर आ रहा है ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग है जो कि पीपीसी पे पर क्लिक कहलाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये पेजेस के ऊपर कहाँ कहाँ पे शो होता है। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट सेशन आपको बताना भूल गया कि कभी भी आप कोई कीवर्ड ढूंढते हैं तो अगर आपने सिर्फ ये चेक करना है कि यार जितने सेलर्स आपके पास शो हो रहे हैं लाइन से इनमें से एफबीएम कौन कर रहे हैं एफबीए कौन कर रहे हैं, तो आप सिंपली अगर इसको फुलफिल्ड बाय अमेजोन करते हैं तो आपके पास तमाम एफबीए वाले सेलर्स शो होंगे। अच्छा, यहां से मुझे क्या बात पता चली कि सिर्फ 85 सेलर्स ऐसे हैं जो कि एफबीएम कर रहे हैं, सॉरी जो एफबीए कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सेलर्स आ गए जो कि एफबीए कर रहे हैं, बाकी सब सेलर्स जो हैं वो एफबीएम कर रहे हैं। तो एक तो मेरे पास ये क्लैरिटी होगी कि मेरे मेन कंपेटिटर मुझे इनमें से कौन कौन से चूज करने हैं। अच्छा, दूसरी चीज मुझे क्या देखनी है कि तमाम मेरे पास लाइन से ब्रांड्स आ जाएंगे, इनकी प्राइसेस आ जाएंगी और फिर आ जाएगा कि इनकी सब कैटेगरी जो मेरी सबसे पहली नजर जाएगी सब कैटेगरी के ऊपर कि क्या इनकी सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो मैं दो लिस्ट को खोलूंगा और उनकी सब कैटेगरीज को खोलूंगा। तो ये #13, ये #8, ये #1। तो हम सपोज कि हम #1 को खोलते हैं यहां से। ठीक है, एक तो ये खुल गई, ये पीडीपी हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर मैंने दोबारा से जो है सब कैटेगरी खोलनी है क्योंकि मुझे ये भी चेक करना होता है कि सेल्स के हिसाब से पूरी मार्केट के अंदर किस तरह से #1 #2 #3 जो है वो बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपको शो हो रहे थे, सॉरी, जो आपको मेन पीडीपी के ऊपर लिस्टिंग शो हो रही हैं वो सेल्स के हिसाब से शो नहीं होती। जो आपका सब कैटेगरी का बीएसआर होता है वो आपको सेल्स के हिसाब से जो है उस ऑर्डर के अंदर आपको प्रोडक्ट्स दिखाता है। तो हमारे अब आपकी सीधी नजर जाएगी प्राइसिंग के ऊपर, कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है, और क्या ऐसे हैं कि और भी सस्ते सेलर हैं जो नीचे बैठे हुए हैं जिनको सेल्स नहीं आ रही। तो उससे भी जो मेन जरूरी बात होती है वो ये होती है कि जिन कंपेटिटर्स को आप देख रहे हैं कि मुझे अगर पैकिंग क्यूब प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना है तो इनके अंदर पैक साइज जो स्टैंडर्ड है वो बिग कौन सा रहा है। ठीक है, सपोज मैं देखता हूँ कि उन्होंने लिस्टिंग के अंदर लिखा हुआ है कि ये 6 पीसीस है, ये 9 पीसीस है, फिर ये 6 पीसीस है। तो आप अगर टॉप 10 का ये देख लें तो आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाती है कि चूंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका यूनिवर्सल साइज पैक साइज एक ही आता है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल दूं चॉपस्टिक्स का, तो चॉपस्टिक्स के 5 पेयर जो हैं वो यूनिवर्सल आते हैं। ठीक है, फिर या फिर उससे मैक्सिमम होता है तो 10 होता है। ये नहीं होता कि पैक ऑफ 6 है या पैक ऑफ 7 है या 7 पेयर्स हैं, ऐसा नहीं आता। वो पैक ऑफ 5 एक उसका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो है उसका पैक साइज होता है। तो आपने एक नजर घुमानी है यहाँ पे देखने के लिए कि कौन कौन से पैक साइजेस हैं डिटेल में, कि पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 9, पैक ऑफ 6, फिर पैक ऑफ 7 भी है, फिर पैक ऑफ 7 भी है, फिर पैक ऑफ 8 भी है। ठीक है, पैक ऑफ 6, ये पैक ऑफ 3 है, फिर ये पैक ऑफ 7। तो मुझे इतना पता चल गया कि पैक ऑफ 6 से जो कम पैक साइज है ना वो तो बिक ही नहीं रहा। 6, 7, 8, 9 जो है वो थोड़े से कॉमन जो है वो बिक रहे हैं। अच्छा जी, फिर आपने दूसरी चीज जो देखनी है वो इनके डिजाइन को देखना है। चाहे आप इन लिस्टिंग्स को 1 by 1 खोल खोल के देखें, चाहे आप यहीं से रिव्यू कर लें। जैसे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप एक आ रही है, ये एक आ रही है, फिर ये एक आ रही है। तो इन तीनों की शेप के अंदर डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे और डिटेल से देखना है तो मैं इसको खोलता हूँ और इनको खोलता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। कलर के हिसाब से भी देखें हम और डिजाइन के हिसाब से भी देखें तो ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा जी, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर इनका डिफरेंट है। तो आपने देख लेना है कि टॉप 10 जिनको सेल्स आ रही हैं
इनके कितने इतने डिफरेंसेस हैं कलर के, क्योंकि ये देखिए जो मैं क्रिटिकल प्रोडक्ट वैल्यूएशन आपको बता रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो आप रैंडमली कभी भी किसी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हुए कर रहे होंगे। ठीक है, अभी आपने इनके अंदर वाइबिलिटी नहीं बनानी, आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करना। अभी आप सिर्फ ये इस चीज को आपने रट लेना है कि कभी मैं कोई सब कैटेगरी खोलता हूँ तो मुझे इनकी प्राइस देखनी है, रिव्यूज बाद में आएंगे, मुझे उनकी प्राइस देखनी है, मुझे उनके बीएसआर देखने हैं, और फिर मुझे उनके पैक साइज देखने हैं, या उनका डिजाइन डिफरेंस देखना है, या अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर लार्ज मीडियम स्मॉल के हिसाब से प्रोडक्ट्स बिक रही हैं तो वो चीजें देखनी है। इन चीजों को आपने रट लेना है। अच्छा जी। ये हमारे पास आ गया। अब इनकी जो लिस्टिंग है, अब देखें इसके अंदर आपके पास मल्टीपल साइज आपको नजर आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। एक तो मल्टीपल साइज नजर आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे और बड़े बड़े। फिर इसके अलावा आपको ये नजर आ रहा है कि इसका जो टॉप है ये मेश्ड टॉप है। ठीक है, ये मेश टॉप इसका बना हुआ है पूरा का पूरा। अगर आप दूसरे के अंदर खोलते हैं तो आपको जो है, एक तो ये देख लिया कि इनकी जिप का कलर डिफरेंट है, इनकी जिप कलर डिफरेंट है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट के हवाले से। अगर ये सिर्फ ब्लैक ही होता तो शायद इतना खूबसूरत ना लगता। फिर इसका जो टॉप है वो मेश्ड नहीं है भाई, और इसके अंदर इसकी शेप जो है ये डिफरेंट आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट इवेल्युएट करनी है तो आपको हमेशा या तो उस लिस्टिंग के ऊपर बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी, या आप उसकी इन्फो ये इमेजेस खोलेंगे तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल लिखी होगी कि इनका कौन कौन सा पैक साइज के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो जो आइटम्स हैं उनके साइजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ बुलेट्स के अंदर इन्होंने जो 9 का पैक बनाया हुआ है उसको डिटेल में लिखा हुआ है कि 3 साइज जो है वो ट्रेवल ऑर्गेनाइजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह इस सेलर ने भी अपना लिखा होगा। अच्छा, एक चीज गौर कीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप पैक ऑफ 6 दे रहे हैं या पैक ऑफ 9 दे रहे हैं तो वो सारे ही सेम साइज के बड़े बड़े बैग होंगे। यहाँ पे जैसे मुझे दिख गया कि यहाँ इनके 2 छोटे ये बैग हैं, और एक छोटा ये वाला पाउच टाइप एक बैग है। फिर यहाँ पे देखें तो इनके पास मल्टीपल चीजें हैं, इनके पास मल्टीपल जो है ये ट्रेवल की, इनके पास जो एक बॉक्स है इनका वो भी अवेलेबल है। अब एग्जांपल दूं आपको तो कुछ जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, एग्जांपल तो चॉपस्टिक्स अगर ले लें आप, या शू ब्रश ले लें, तो अगर पैक ऑफ 2 लिखा होगा तो वो शू ब्रश ही होगा। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी है जो सेम होगी। अगर आप इन बैग्स को देखते हैं तो इन बैग्स की यूटिलिटी डिफरेंट है जो इन्होंने साथ में ऑफर किए हुए हैं। तो आपको ये भी देख रहे हैं, ये एक किस्म की डिफिकल्टी है जिसको आपने और स्टडी करके देखना है कि इसके अंदर इसके अंदर हमारी क्या वाइबिलिटी बन सकती है बाद में। लेकिन अभी मार्केट में जो बिक रहा है तो इनके अंदर मोस्ट कॉमन चीजें जो है, मोस्ट कॉमन साइज जो है वो कौन से बिक रहे हैं। अगर मैं यहाँ सब कैटेगरी के अंदर देखता हूँ तो हैश 1 ये मुझे सेम लग रहा है, हैश 2 ये भी मुझे तकरीबन तकरीबन सेम लग रहा है, पैक ऑफ 3 जो सॉरी जो हैश 3 है ये डिफरेंट लग रहा है मुझे, फिर हैश 4, फिर हैश 5। तो तकरीबन देखें आप टॉप 6 के अंदर टॉप 5 का ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है, कलर कुछ के सेम है कुछ डिफरेंट है, और उनके पैक साइज के अंदर हल्का फुल्का फर्क होगा। तो यहाँ पे आप मुझे क्विकली एक जेन में एक बात आएगी कि ये वाला डिजाइन और जो ये लास्ट के 3 डिजाइन है 4, 5, 6, ये 5 आपस में compete कर रहे हैं। ठीक है, इनका कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि इनका बेसिकली डिजाइन सेम है, इनके सिर्फ पैक साइज में फर्क है, और कईयों का पैक साइज भी सेम है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पैक ऑफ 7 वाली चीज और ये पैक ऑफ 7 वाली चीज जो कि सेम चीजें ऑफर हो रही हैं, अगर मैं इसको क्विकली देखूं जरा बाइट से, तो ये चीज 59.99 की है और ये 42.17 की है। ठीक है, तो आपको आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये प्राइस वॉर हो रहा है, मतलब कंपटीशन है यहाँ पे, मार्जिन में थोड़ी सी तंगी हो सकती है मुझे फ्यूचर में। तो अगर पैक ऑफ 8 को देखें तो ये 65.89, ये इन तमाम से जो है महंगा है। तो ये लोग आपस में ज्यादा compete कर रहे हैं। तो फिर भी इन सब के बावजूद एक चीज तो मुझे पता चल गई कि मार्केट के अंदर ये डिजाइन पसंद बहुत किया जा सकता है जाता है, जिसकी वजह से काफी लोग इसको बेच रहे हैं, या फिर ये यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड डिजाइन मार्केट में हर मार्केट के अंदर आपको मिलेगा। तो इसी तरह ये जो डिजाइन है इसका कंपैरिजन मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसके बावजूद इनकी जो है, इसकी जो सेल्स हैं वो भी अच्छी हैं। ठीक है, चाहे इसकी प्राइस 249 लिखी हुई है, तो कुछ तो इसके अंदर ऐसा है कि ये बिक रहा है।
हालांकि उनसे 4-4 गुना उसके प्राइस ज्यादा। तो मैंने देखना कि इस डिजाइन का कंपेटिटर, ये जो ब्रांड बैठा हुआ है, इस डिजाइन का कंपेटिटर अगर कहीं पे हमें नजर आता है जो इसको compete कर रहा है इस शेप के अंदर, तो मुझे तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा टॉप 20 के अंदर। हाँ जी, टॉप 20 के अंदर मुझे तो नहीं नजर आ रहा। देखिए आप, जितने डिजाइन है ये सेम 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 है, सिर्फ इनके पैक साइज का डिफरेंस है। अच्छा, एक पैक साइज का डिफरेंस होगा और इनके बैग्स का भी डिफरेंस हो सकता है। कोई लार्ज होगा, कोई मीडियम होगा, कोई 3 लार्ज दे रहा होगा, कोई 3 मीडियम दे रहा होगा, कोई 5 लार्ज दे रहा होगा। तो वो डिटेल में स्टडी किया जा सकता है बाद में। अच्छा जी, तो देखिए अगर मुझे इसको स्टडी करना है, मैं इसकी लिस्ट, अच्छा, एक चीज की अगर आपने गौर की हो तो यहाँ पे रिव्यूज हैं 137। ठीक है, फर्स्ट वाले के, सेकंड के सिर्फ 5 रिव्यूज हैं, मतलब कोई न्यू सेलर है। और इसके 5733 रिव्यूज हैं Amazon.sa के ऊपर। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिव्यूज जो हैं ये मतलब सिर्फ Amazon.sa से ही आए हैं, कहीं और से आए हैं। तो हम कभी भी, आप किसी लिस्टिंग से आपको कोई शक हो, आप उसकी लिस्टिंग खोलें, पीडीपी पे जाएं, नीचे जाएं उनके रिव्यूज के ऊपर, तो आपके पास शो हो जाएगा कि टॉप रिव्यूज फ्रॉम सऊदी अरेबिया जो है, वो ये रिव्यू इनके पास एक शो हो रहा है। अभी इसको हम और डिटेल में देखते हैं कि सी ऑल रिव्यूज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सऊदीया में इस प्रोडक्ट के पास सिर्फ एक ही रिव्यू है। और ये जो बाकी के रिव्यूज वहां पे पूरे शो हो रहे हैं, रिव्यू प्लस रेटिंग्स जो शो हो रही हैं, वो यूएस की हैं, 16 मार्च की, फिर यूएस, फिर यूएस, फिर मेक्सिको, फिर यूएस। तो वो बेसिकली ये एक लिस्टिंग यूएस की होगी या किसी और मार्केट की होगी जो इन्होंने बाकी मार्केट के अंदर भी इनेबल की हुई है। ठीक है, कि वो अपनी थोड़ी सी इन्वेंटरी यहाँ पे बेच देते हैं और वो सिर्फ अपना एसिन जो है, जो उनका यूनिक कोड है प्रोडक्ट का, उनको उन्होंने लिस्ट कर दिया यहाँ पे भी, सिंपली उस मार्केट के अंदर इनेबल करके। तो यहाँ पे भी शो हो रहा है और उसकी सेल्स यहाँ पे भी हो रही हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, अब बाकी का तरीका आ गया कि हमें इसको ये चेक करना होगा कि क्या हमें इसकी इन्वेंटरी जो है वो नजर आती है कि नहीं आती। ठीक है, अच्छा, अगर ये Amazon यूएस, ओके, Amazon यूएस सोल्ड बाय, अच्छा, ये Amazon खुद ही बेच रहा है, सॉरी मैंने गौर नहीं की। अगर आप सोल्ड बाय पे देखें तो ये Amazon यूएस ही उसको खुद ही सेल कर रहा है। ये कोई सेलर खुद से एफबीए नहीं कर रहा, ये जो ब्रांड है Amazon इससे प्रोडक्ट खरीद के यहाँ पे खुद सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1000 है, तो मेरे ख्याल से इस पे तो हम लोग रिलाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और अगर हम यहाँ पे जाएं, अपनी सब कैटेगरी के अंदर वापसी जाएं, तो चूंकि मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ पे वाइबिलिटी बनाना मुश्किल है, मतलब सिर्फ यही डिजाइन जो है उसी का कंपटीशन चल रहा है, तो प्राइस फोर्स जो है वो चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस जो है वो आ रही हैं। तो सपोज कि मैं इस लिस्टिंग को खोलता हूँ और हम चेक करते हैं कि अगर इनका जो है हमें स्टॉक पता चल सकता है, एड ऑन की वजह से नहीं पता चल सकता। अच्छा जी, उसकी क्वांटिटी आ गई हमारे पास कि ये 5 क्वांटिटी जो है अवेलेबल है। और जो भी इनका बीएसआर है #2 है, तो मतलब पैकिंग क्यूब्स के, ट्रेवल पैकिंग ऑर्गेनाइजर के हिसाब से तो इनकी सेल्स अच्छी ही होनी चाहिए। तो अगर हम कल आके चेक करते हैं, या अगर आप लोग इसको मार्क कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कि इनके कितनी जो है वो यूनिट सेल हुए हैं, वो क्वांटिटी उसके हिसाब से इनकी आ जाएगी। या फिर इन्होंने, हाँ जी, अगर तो इन्होंने वो लगाया होता, मेरे मुताबिक अगर तो इन्होंने क्वांटिटी की लिमिट लगाई होती कि 5 से ज्यादा नहीं खरीद सकता एक सेलर, तो यहाँ पे स्टार बना आ रहा होता, जो कि अभी नहीं आ रहा। तो खैर, ये एक जो आपको जो है शीट बनानी होगी, जिसके अंदर आपने जो जो कंपेटिटर्स अपने चूज किए हैं उनकी सेल्स चेक करने के लिए आप उनका बीएसआर उनकी डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेक किया करेंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट जो है, जब कह रहे हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर वाइबिलिटी नजर आ रही है या मैं इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकता हूं, तो हमें ये देखना है कि क्या जो हमारा ईएन का क्राइटेरिया बना है उसके अंदर ये
आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर वो आप लोग खोल के देखें तो ये प्रोडक्ट जो है वो पूरी की पूरी उसके ऊपर मैच हो रही है, उसका क्राइटेरिया पूरा का पूरा मीट हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो आप लोगों ने सेशन के बाद मुझे क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर बताना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब सपोज के आप कहते हैं कि ये टॉप सेलर है, तो हम इनका एसिन कॉपी करेंगे, हम ब्रांड एनालिटिक्स की शीट के अंदर जो है वहां जाएंगे, तो कंट्रोल एफ करते हैं और ये एसिन पेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। सॉरी, ये हमारे पास आ गया कि ट्रैवल ऑर्गेनाइजर इसका मेन कीवर्ड है। मतलब इस प्रोडक्ट को जितनी भी सेल्स आ रही हैं उसकी हैश वन जो सर्च टर्म है, ठीक है, सबसे ज्यादा रेलिवेंट और जिसके ऊपर ये रैंक हो के सेल्स ले रहा है, वो सर्च टर्म ये वाली है, ठीक है। और उसका SFR 3194 है Amazon.se के अंदर फेब के पूरे महीने के मुताबिक, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो उस पर क्लिक शेयर विन कर रहे हैं वो यही लिस्टिंग स्काईटच जो है, ये पैक ऑफ 6 जो है, ये विन कर रहे हैं 29%, ठीक है। और कन्वर्जन इसके ऊपर ज्यादा, तो मतलब बेसिकली क्लिक शेयर कन्वर्जन सबसे ज्यादा यही विन कर रहा है। हैश 2 पे ये वाला लिस्टिंग जो है ये विन कर रही है। मतलब इसके 8% क्लिक होने के बाद 30% कन्वर्जन है, तो मतलब इसकी भी अच्छी है कन्वर्जन। तो आपको यहां से वो तमाम कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि इस पैकिंग क्यूब्स की जो है सेल्स आने में हेल्प कर रहे हैं। बल्कि ट्रैवल ऑर्गेनाइजर, ये दूसरी लिस्टिंग जो है, बहरहाल दूसरा कीवर्ड जो है वो एक्सेल अभी शो नहीं कर रहा मुझे। बहरहाल ये वो तरीकेकार है जिससे आप जो है वो ढूंढ सकते हैं इस प्रोडक्ट को ऐसे सर्च करके, इसकी तमाम वो कीवर्ड्स और इसका क्लिक शेयर कन्वर्जन उनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब जो मैंने कीवर्ड सर्च किया था वो था बेसिकली पैकिंग क्यूब्स, जिसको सर्च करके हमने इस प्रोडक्ट को ढूंढा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कीवर्ड सर्च किया है वो इसका मेन कीवर्ड नहीं हुआ। मेन कीवर्ड बेसिकली हमारा होता है कि सुपर रेलिवेंट भी हो और सुपर रेलिवेंट भी हो और उसका सर्च वॉल्यूम भी जो है वो ज्यादा हो, और उसी लिस्टिंग से ही हमारा जो कंपेटिटर, उसी कीवर्ड से ही हमारा जो कंपेटिटर है वो टॉप की सेल्स उठा रहा हो। तो अभी हमने उसको ढूंढा था, वो था ट्रेवल ऑर्गेनाइजर। मैं इससे रिकन्फर्म कर लेता हूँ। तो ट्रेवल ऑर्गेनाइजर, ट्रैवल ऑर्गेनाइजर किया तो तमाम से जो रिलेटेड बैग्स हैं वो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास शो हो रहे हैं। अच्छा जी, डिलीवरी एड्रेस हमारा जितना हो गया, ये 200 के हमारे पास रिजल्ट जो है वो इंडेक्स हुए हैं ट्रैवल ऑर्गेनाइजर वर्ड के साथ। तो अगर मैं इसको कहता हूँ फुलफिल्ड बाय Amazon, तो अराउंड 3000 लिस्टिंग्स आ गई हैं जो इस कीवर्ड के साथ इंडेक्स हुई हुई हैं, चाहे वो ट्रैवल ऑर्गेनाइजर पैकिंग क्यूब से बेच रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ब्रॉड कीवर्ड है ट्रैवल ऑर्गेनाइजर, तो उस पर मल्टीपल लिस्टिंग्स आपके पास शो होंगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ट्रैवल ऑर्गेनाइजर एक ब्रॉड कीवर्ड है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक शेयर ये प्रोडक्ट विन कर रही है। तो मतलब लोगों को ट्रैवल ऑर्गेनाइजर जब सर्च करते हैं तो उनको बेसिकली चाहिए ये होता है, अगर 30% कन्वर्जन आ रही है आपके पास, मतलब कि 30% ट्रैफिक को यही चाहिए। 30% क्लिक शेयर हमारे पास ब्रांड एनालिटिक्स शो कर रहा है, 30% को यही प्रोडक्ट चाहिए। फिर नेक्स्ट वाले जो 8% थे वो भी इससे क्लिक कर रहे थे। फिर आगे जाके हमारे पास जो है वो ट्रेवल बैग आते हैं या फिर ऑर्गेनाइजर बैग छोटे और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, ये सारे आते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि किसी भी ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर आपकी जो टारगेटेड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल टॉप पे बैठी हुई है और वो क्लिक शेयर कन्वर्जन विन कर रही है। इसका ये मकसद होता है कि कल को अगर आप भी इसी तरह की इसी नौयत की प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे कि पैकिंग क्यूब्स लेके आते हैं, तो आप भी यहाँ पे टॉप सेल्स विन कर सकते हैं, कस्टमर्स को विन कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी क्लिक शेयर कन्वर्जन विन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये पता चल गया कि 3000 लिस्टिंग्स हैं जो कि Amazon कर रही हैं और जो इंडेक्स हुई हुई हैं। ये दोनों फिल्टर्स हो गए। फिर इसके अलावा अगर हम देखेंगे, एक तो ट्रेवल ऑर्गेनाइजर हमारे पास कीवर्ड था और दूसरा हमारे पास वो पैकिंग क्यूब्स था। तो आपने बेसिकली चेक ये करना होता है
कि ट्रेवल ऑर्गेनाइजर के ऊपर टॉप पे स्काई टच आ रहा है और ये नानाओ सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो हमारे रेलिवेंट कंपेटिटर हैं दोनों। तो अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे इस लिस्टिंग का दूसरा कीवर्ड जो कि है पैकिंग क्यूब्स, तो क्या यहाँ भी एक फुलफिल्ड बाय अमेज़न, लेट मी चेक। तो हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे भी है, नंबर 1 पे स्काई टच ही शो होता है और क्या नंबर 2 पे ना नाउ ही शो होता है जब हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करते हैं। तो देखें, पैकिंग क्यूब्स के ऊपर जो सिस्टम के ऊपर लोग आ रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली शायद इसको क्लिक शेयर जो है ज्यादा ये प्रोडक्ट जो है ये विन कर रही हो, फिर सेकंड नंबर पे ये। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे, पैकिंग क्यूब्स का जो डाटा है वो हम चेक करेंगे। हमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ट्रैवल ऑर्गेनाइजर के ऊपर तो जो हमारे पास, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्काई टच था और एक नानाओ जो था वो एक डिफरेंट ब्रांड था। तो अगर ट्रैवल ऑर्गेनाइजर बैग, जो कि मैंने कैसे ढूंढा कि ट्रैवल ऑर्गेनाइजर है, तो नीचे इसके नीचे ट्रैवल ऑर्गेनाइजर बैग्स फुल लगे जा रहा है। अगर मैं यहाँ जाके देखूंगा कि क्या यहाँ पे भी वही कंपेटिटर टॉप पे आ रहे हैं जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजर के ऊपर आ रहे थे, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट में जिस टॉप सेलर्स को या जिस कंपेटिटर्स को हम compete करने जा रहे हैं, जिनको हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि ये हमारे कंपेटिटर बन सकते हैं, तो क्या वो मतलब वो ही टॉप सेल्स विन कर रहे हैं हर कीवर्ड से या नहीं कर रहे। अच्छा प्लीज मुझे कंफर्म कर दें कि स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, क्योंकि टेक्स्ट पे मेरे पास आ रही है। आई गेस ऑल गुड, मेरे ख्याल सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट की हमने ये देख लिया कि जो भी हमारे पास कीवर्ड शॉर्टलिस्ट होंगे उनके अंदर एसएफआर का डिफरेंस कितना आएगा। जैसे हमने फोन होल्डर का भी चेक किया है, तो फोन होल्डर का डिफरेंट डिफरेंट एसएफआर आ रहा था, तो हमें पता चल गया था कि ज्यादा सर्च वॉल्यूम किस कीवर्ड का है, फिर उससे ज्यादा किसका, उससे कम किसका, उसके कम किसका है। वो तमाम हमारे पास डाटा आ गया था। तो इस तरह ब्रांड एनालिटिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा प्रोडक्ट इवेल्युएशन के अंदर और बाद में इसकी वायबिलिटी बनाने के अंदर डेफिनेटली। अच्छा, अगर मैं रिपीट करूं, तो वाइबिलिटी के अंदर जो मुझे स्टेप्स देख रहे होंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, जो पहले हम सब कैटेगरी खोल के डिस्कस कर रहे थे, वो ये थे कि जो हमने सब कैटेगरी खोली होगी उनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन साइज कौन सा बिक रहा है टॉप 20 के अंदर। कुछ प्रोडक्ट्स होंगी आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट डिजाइन मिलेंगे। कुछ होंगी जिनके जिनके अंदर ये वाली कहानी होगी कि एक यूनिवर्सल जो साइज बिक रहा है और एक और भी बिक रहा है, लेकिन उसका कंपेटिटर कोई नहीं है। अब हो सकता है कि ये इतना महंगा बेच रहा है तब भी इसकी सेल्स भी हैं, लेकिन इसको कम से कम प्राइस वॉर्स की टेंशन नहीं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तो ये हमारा एक शॉर्टलिस्ट हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है हमें ये जानने का, जब हम लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट के ऊपर, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम amazon.co.uk खोल लेते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ जाते हैं पैकिंग क्यूब्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन कौन से डिफरेंट डिजाइन बिक रहे हैं। वही जो वर्किंग हमने amazon.sa में की है वो हम तकरीबन तकरीबन यहाँ करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, अगर मैं सब कैटेगरी के अंदर नहीं भी जाता, तो मुझे यहीं पे पता चल रहा है कि एक डिजाइन ये भी है जो उस मार्केट में शायद बिक रहा था, ये हल्का सा। अगर मैं सब कैटेगरी के अंदर जाऊं, तो ये जो छोटे बैग्स हैं, जैसे ये बैग है, ये थोड़ी सी डिफरेंट शेप है इन बैग से। तो जैसे ये अमेजोन बेसिक्स का लिस्टिंग जो है आपके पास आ रही है यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर पे वही जो एक कॉमन डिजाइन था, फिर थर्ड नंबर पे ये डिजाइन वो आ रहा है जो वहां पे #3 लेके बैठा हुआ है, सेल्स लेके बैठा हुआ है, ये वाला डिजाइन। तो ये भी पता चल गया। तो अगर आपको लगता है कि आप यूके की मार्केट या यूएस की मार्केट स्टडी करके कोई एक और प्रोडक्ट जो है वो एक और डिजाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं,
तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी फिर जो है अलग तरह से वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है, चूँकि देखिए Amazon.sa के ऊपर आपको कम मिलेगा। Amazon.sa के ऊपर आपको कम रिव्यूज़ मिलेंगे, जो कि मार्केट के ही जो Amazon.sa के ही रिव्यूज़ हैं, ठीक है? तो अगर कम हो या ज़्यादा हो, आपको उनको स्टडी ज़रूर करना है। उनको स्टडी करके आपको पता चलेगा कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कस्टमर्स को मसला आ कहाँ पे रहा है, ठीक है? क्या इनका मटेरियल ऐसा है, या इनके मटेरियल कितने अलग-अलग टाइप्स के हैं? तो ये हमने शॉर्टेज पहले ही कर लेने, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं। तो फिर उन्हीं मटेरियल के हिसाब से पढ़ना है कि फलाँ मटेरियल जो बिक रहा है, इसके अंदर कस्टमर्स को ये मसला आ रहा है। सपोज़ कि इनकी ज़िप बंद नहीं होती, या फिर ये फट जाते हैं, या अगर साइज़ के हवाले से है, तो साइज़ के हवाले से पता चलेगा कि ये छोटे हैं या बड़े हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, ये आपने किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, आपने ये करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अमेज़न यूके के अंदर जाके साइज़ के ऊपर देखें कि यूके के अंदर कोई बहुत बड़ा साइज़ है और वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन आपको कन्फर्म नहीं होगा कि सऊदी के अंदर भी वो साइज़ बेचें, तो वो बिकेगा ही बिकेगा, या वो कस्टमर्स को पसंद आएगा। तो वो आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है डायनामिक्स उनको देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये आपके लगेज में यूज़ होती हैं। तो क्या कोई ऐसा साइज़ तो नहीं है जो एक नॉर्मल लगेज जो एयरपोर्ट ने आपको अलाउ किया होता है कि इतना साइज़ आपके लगेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें देखिए, जितनी भी इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये आपको करनी पड़ेगी, डिस्कस करनी पड़ेगी। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि यूके मार्केट में एक प्रोडक्ट है, जिसको कहते हैं शावर कैप, ठीक है? तो अब शावर कैप के अंदर क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन भी है, फिर डिफरेंट डिफरेंट पैक साइज भी हैं, और डिफरेंट उन प्रोडक्ट का इटसेल्फ जो आइटम का एक पर यूनिट जो उसका साइज है, वो भी डिफरेंट है, ठीक है? तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक बार स्टडी किया था, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 28 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर का जो है ना, ये प्रोडक्ट एक पर यूनिट जो आइटम है, तो वो लोगों को पसंद आता है, और उसके ही रिव्यूज ठीक है। बाकी उससे जो छोटे साइज हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आते, ठीक है? तो लेकिन एक चीज ये भी थी कि 30 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला साइज कोई भी सेलर नहीं बेच रहा था। तो हमने अमेज़न यूएस के अंदर रिसर्च की, तो वहां पे आपको 30 सेंटीमीटर वाला शायद ही मिलेगा। वहां पे आपको 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वाले सेलर्स मिलेंगे, और उनको वो बहुत पसंद आ रहा होगा, और बोलेंगे 30 सेंटीमीटर बहुत छोटा है उनके लिए। तो देखिए, उससे होता है कि लोगों ने ये अपने हेड पे जो है ये यूज करना होता है। तो जहां जहां के लोग हैं, उनके हिसाब से उनका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, तो उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्ट जो है उन्होंने यूज करनी है। तो ये आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा। आपको करना जरूर चाहिए, और आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये हमें हेल्प करेगा या नहीं हेल्प करेगा।